हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं कटरा श्री का मुंडन कराने के लिए। तो सुबह-सुबह ही उठ गई थी और मुझे भी इसी ने उठाया है आज तो, और खुद ही नहा धोकर बेचारी तैयार हो गई है। तो हमारी ट्रेन थी अराउंड 8:30 की और 6 बजे के आस-पास हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे इसकी मस्ती चालू हो गई थी कैब में। थोड़े टाइम के बाद आई नो कि ये बोर हो जाएगी। तो कुछ दिनों के लिए ना अभी नोएडा को बाय-बाय करने का टाइम आ गया है, बट आई होप कि जम्मू कश्मीर जाके मैं नोएडा को बिल्कुल भी मिस ना करूँ। और ना यार, नोएडा की लाइटिंग शाम को बहुत ही सही रहती है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये। और ये हमने रात को कर लिया था डिनर, और डिनर के बाद आई थी आइसक्रीम, जिससे कि मेरे हाथ में इन दोनों ने आने ही नहीं दिया। मेरी आइसक्रीम श्री खाने लगी और श्री के पापा अपनी आइसक्रीम खुद ही खा गए थे। तो इन दोनों ने एक बार मुझे पूछा भी नहीं कि यार मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं भी खाऊँगी। चलो कोई नहीं, ये तो अपनी ही बच्ची है, क्या कर सकते हैं अब इसका। तो हमारी ट्रेन जर्नी थी जम्मू तवी तक, और जम्मू तवी उतरने के बाद हमें ट्रैवल करना था वाया रोड। तो ये कैब हमारे होटल की तरफ से ही आई थी। और इस कैब में बैठते ही ना यार, श्री को पता नहीं क्या हो गया और अचानक से उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगीं और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कटरा उतरते ही हमने सबसे पहले ले ली ये बाइक रेंट पे, और इसी बाइक पे बैठ के हम तीनों पहुंच गए माता के मंदिर। हमें जाना था बाणगंगा घाट पे, वहीं पे हमें कराना था श्री का मुंडन। मंदिर की शोभा तो बाहर से ही देखते बन रही थी, इतने सारे फूलों से सजाया हुआ था इसे। जल्दी जल्दी बाइक पार्क करके हम पहुंच गए मंदिर के अंदर बाणगंगा घाट पे, और ये भाई ने शुरू कर दिया इसके बाल उतारना। श्री मेरी गोदी में सोई हुई थी इसके पहले, लेकिन जैसे उसे रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उसके बालों को हाथ लगाया, तुरंत ही उसकी आँख खुल गई, और उसके बाद तो इसने रो-रो के पूरे घाट को इकट्ठा कर लिया था। जो भी लोग बेचारे देख रहे थे, मुझे आके कह रहे थे कि बेटा ऐसे कर ले तो कहीं शांत हो जाए, बट ये किसी भी तरीके से चुप नहीं हो रही थी। फाइनली भैया ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके श्री के बाल उतार ही दिए, तो अच्छा ही हुआ कि हो गया ये, क्योंकि हमें ये कराना तो था ही। तो मैं इसे जैसे-तैसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये नहीं चुप हो रही थी किसी भी तरीके से। और यहाँ पे आप देखो, घाट इतना सुंदर लग रहा था ना इसमें पानी। अच्छा हाँ, इस साल यहाँ पे पानी काफ़ी कम, जो वाटर लेवल था वो बहुत ही कम हो गया था। शायद यहाँ पे भी गर्मी अपना असर दिखा ही रही है। लेकिन ये जो पानी की धार यहाँ पे गिर रही थी, ये इतना ही सुंदर, देखो क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ पे, इसको इससे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। इनफैक्ट हमने यही पानी अपनी बॉटल्स में भर भी लिया और होटल जाके वहीं पी भी रहे थे। तो अब मेरी टर्न ख़त्म हो गई, करुणेश ने बोला कि लाओ इसे मुझे दो, अब मैं इसे चुप कराऊँगा। लेकिन इनके भी गोदी में इसका रोना नहीं चुपा। इसकी शक्ल देखो आप, शक्ल देखो इसकी। और ये देखो पीछे के पहाड़, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। समहाउ मेरा कैमरा अपने आप ऊपर ही चला जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस यही रिकॉर्ड करती रहूँ। फाइनली हम आ गए लंच करने के लिए, और पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।